नमस्कार, मैं विकास। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं टैप ड्रिल साइज कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज टैप ड्रिल साइज को निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर पूरा इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे कि टैप ड्रिल साइज कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर ये वीडियो मैकेनिकल छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पर आईटीआई, पॉलीटेक्निक, बीटेक तक के जो स्टूडेंट हैं, यदि उन्हें टैप ड्रिल साइज निकालना सीखना है तो वो इस वीडियो को देखकर पूरा स्टेप बाय स्टेप टैप ड्रिल साइज को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर टैप ड्रिल साइज हम निकाल करके आपको पूरा विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग आज मीट्रिक सिस्टम में टैप ड्रिल साइज को निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने इमेज यहाँ पर लगाए हैं कि जो आपका टैप ड्रिल साइज है वो कैसे निकाला जाता है, टैप ड्रिल साइज क्यों निकालते हैं, तो इस बारे में पूरा विस्तार से बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको ये एक नट दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इसमें सबसे पहले टाइप ड्रिलिंग की गई है, उसके बाद में यहाँ पर टैपिंग के माध्यम से थ्रेडिंग की गई है। तो इस प्रकार जो क्रिया की जाती है, टैप द्वारा थ्रेडिंग करने की क्रिया को हम लोग टैपिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये वोल्ट का कोई भी साइज होगा, तो यहाँ पर हम लोगों को कैसे पता करना है कि यहाँ पर इस बोल्ट के हिसाब से हमको यहाँ पर किस साइज का ड्रिल लगाना है और वहाँ पर फिर टैपिंग करनी है। तो इसके लिए हम लोग पूरा विस्तार से आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी विभिन्न साइज के छोटे और बड़े नट पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इन सब में अलग अलग साइज के ड्रिल लगाए गए हैं, उसके बाद में टैपिंग के माध्यम से थ्रेडिंग की गई है। तो यहाँ पर किस टैप के साइज के लिए किस साइज का हम लोग ड्रिल लगाएं, तो उसके लिए हम पूरा विस्तार से यहाँ पर समझते हैं। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर ये आपके जो टेप भी हैं कई सेट में, यहाँ पर M3 M4 इस तरीके से आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के टेप हैं, उनके माध्यम से टैपिंग की जाती है। तो चलिए यहाँ पर टैप ड्रिल साइज कैसे निकालते हैं उसको पूरा विस्तार से समझते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फार्मूला है वो है टैप ड्रिल साइज TDS इक्वल टू टैप साइज माइनस 2D, और दूसरा जो है मीट्रिक सिस्टम के लिए टैप ड्रिल साइज इक्वल टू टैप साइज इंटू 0.8। तो यहाँ पर ये मैट्रिक सिस्टम में है तो mm में यहाँ से जो साइज निकल कर के आएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कि TDS क्या है। तो जो आपका TDS है, TDS इसको हम लोग शार्ट में लिखे हैं, तो ये आपका हो गया टैप ड्रिल साइज, और आपका जो TD है ये आपका हो गया टैप साइज। और यहाँ पर आपको D देखने को मिल रहा होगा, ये है आपका डेप्थ ऑफ थ्रेड। डेप्थ ऑफ थ्रेड यानी कि चूड़ी की गहराई, चूड़ी की गहराई। तो यहाँ पर चूड़ी की गहराई, तो यहाँ पर जो चूड़ी की गहराई होती है वो मीट्रिक सिस्टम में होती है आपका 0.6134 इंटू पिच। जो चूड़ी की मीट्रिक सिस्टम में गहराई होती है वो आपकी होती है यहाँ से 0.6134 इंटू पिच। तो यहाँ पर आपकी ये पिच होती है, और ब्रिटिश सिस्टम में आपकी यहाँ पर पिच की जो गहराई है वो चेंज हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जो ये सेकंड वाला जो फार्मूला है इसको हम लोग थंब रूल भी बोलते हैं, थंब रूल। तो यहाँ पर
अब हम लोग क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि M10, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, M10 इंटू 1.5 के लिए टैप ड्रिल साइज ज्ञात करें। तो यहाँ पर इसके लिए हम लोगों को टैप ड्रिल साइज निकालना है। तो हम लोगों को क्या करना है, फार्मूला लगा देना है, टैप ड्रिल साइज इक्वल टू टैप साइज माइनस 2D। तो यहाँ पर यो इस तरीके के फॉर्म दी हो तो वहाँ पर ये यम मेट्रिक थ्रेड को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर इसका जो मेजर डायामीटर यानी कि टेप का जो साइज है वो आपका 10 है, और यहाँ पर जो इंटू में लिखा है इसकी पिच है। तो यहाँ पर हम लोग टैप का साइज है 10, तो 10 माइनस 2 इंटू डी की जगह पे हम लोग लगाते हैं 0.6134 इंटू पिच। तो पिच यहाँ पर है हम लोगों के पास 1.5। तो यहाँ पर ये मेरा बना इक्वेशन। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका 10 हुआ, माइनस 2 इसकी गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, कुल मिलाकर के हो जाएगा आपका 3, इधर से इधर पहले गुणा कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 0.61। तो दशमलव के बाद 2 अंकों तक इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10 माइनस, अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, तो ये 1.83 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व और करेंगे तो यानी कि 10 से घटाएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8.17 mm। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पे अगला देखिए हम दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है M20 इंटू 1.5, ये इसकी पिच हो गई। इसके लिए हमको क्या करना है, टैप ड्रिल साइज यानी कि टैप ड्रिल साइज ज्ञात करना है, टैप ड्रिल साइज निकालना है। तो यहाँ पर टैप ड्रिल साइज आपको पता है, टैप ड्रिल साइज इक्वल टू आपका टैप का जो साइज है माइनस 2D। तो यहाँ से आपका जो टैप का साइज है वो यहाँ पे आप देख लीजिए कितना दिया है, आपको दिया है 20। तो यहाँ पर हम 20 लिख देते हैं, माइनस में 2 इंटू डी की जगह पे 0.6 यानी कि डी की जगह पे आपको डेप्थ ऑफ थ्रेड यानी कि चूड़ी की गहराई लिखनी है। तो चूड़ी की गहराई आपको पता है क्या है, जो आपकी चूड़ी की गहराई होती है वो डी बराबर होता है 0.61 गुणे पिच, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी पिच होती है। तो यहाँ पर 61 इंटू हो गया पिच आपकी यहाँ पे 1.5 दे रखा है। तो आपका ये हुआ 20 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा आपका, पहले इसकी कर लेते हो तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.61। तो यहाँ चलिए और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाता है आपका 20 माइनस 1.83। तो ये इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 18.17 mm। तो इस तरीके से आपको टैप ड्रिल साइज निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, M10 के लिए टैप ड्रिल साइज। तो यहाँ से हम लोग M10 के लिए टैप ड्रिल साइज कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हमको देखिए पिच दी नहीं है, तो यहाँ पर आपको एक जो पिच का स्टैंडर्ड है तो यहाँ पर आपको ये याद होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये आपके लिए
ला दिया है। तो देखिए यहाँ पर आप M10 की जो पिच होती है वो स्टैंडर्ड पिच होती है 1.5, तो यहाँ पर हम लोग इसकी जगह पे 1.5 लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपका जो टैप ड्रिल साइज है, टैप ड्रिल साइज TDS बराबर TS माइनस 2D। तो यहाँ पर आपका जो टैप का साइज है वो 10 है, और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इसकी पिच है वो है 1.5 होती है। तो यहाँ पर 1.5 इसकी पिच लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू 0.61 इंटू पिच आपकी है 1.5। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 10 माइनस, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 0.61। तो आपका ये 10 माइनस 1.83। तो ये आपका, इसको और सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपका 10 में से इतना माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 8.7 मिलीमीटर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये जो पिच का स्टैंडर्ड साइज है वो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा M1 के लिए पिच इतनी है, तो यहाँ पर हम M6 से देखते हैं। तो M6 के लिए आपकी जो पिच है 1 है, M7 के लिए भी 1 है, M8 के लिए 1.25, M9 के लिए भी वही है, 10 के लिए 1.5, 11 के लिए इतनी है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अगला यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके कुछ इस तरीके से दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि थंब रूल से, यानी कि ये आपको मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये थंब रूल से इसको सॉल्व करेंगे। थंब रूल से टैप ड्रिल साइज निकालेंगे TDS। तो यहाँ थंब रूल के हिसाब से यहाँ निकालने वाले हैं। तो जो थंब रूल का आपका फार्मूला है वो है TDS इक्वल टू TS इंटू 0.8। तो यहाँ पर ये फार्मूला है जो आपका जो डाया रहता है टैप का, तो वो 10 से अगर अंदर है तो इसको हम डायरेक्ट लगा देंगे। 10 के अंदर, ये 10 से जो नीचे के डाया है उसके लिए आसानी से यहाँ पर हम लोग पिच ज्ञात कर लेते हैं। अगर इससे अधिक है तो हम लोग दूसरा वाला वही फार्मूला जिससे अभी सॉल्व किए हैं वो लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन, अब हम यहाँ से 5 नंबर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि जो M8 है, M8 के लिए टैप ड्रिल साइज, यानी कि टैप ड्रिल साइज। तो यहाँ से M8 के लिए टैप ड्रिल साइज किस तरीके से निकालेंगे आपको पता है कि टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू टैप साइज इंटू 0.8। तो यहाँ से जो 8 की पिच है वो आपकी पिच, जो M8 की पिच है वो आपकी 1 तो ये आपका डाया हो गया है टैप का साइज। तो M8 यहाँ पे जो इसकी पिच से कोई लेना देना नहीं, तो इसमें डायरेक्ट 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यही आंसर हो जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.4 हो जाएगा। तो इसका ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे दिया हो आपको M6 है, यानी कि M6 के लिए टैप ड्रिल साइज ज्ञात करनी हो तो आप कैसे यहाँ पे ज्ञात करेंगे, तो थंब रूल डायरेक्ट इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पे जो है कि थंब रूल क्या है, TDS इज इक्वल टू TS इंटू आपका 0.8। तो यहाँ पर आपका जो टैप का साइज है वो यहाँ पर 6 दिया गया है। तो यहाँ से हम
6 इंटू 0.8 लिख लेते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 4.8 मिलीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से मैट्रिक सिस्टम में यहाँ पर हम लोग मैट्रिक सिस्टम में इस तरीके से यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है M14 यानी कि M14 के लिए टैप ड्रिल साइज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये इसका टैप साइज है और हमें TDS ज्ञात करना है कि जो आपका TDS टैप ड्रिल साइज बराबर आपका टैप साइज माइनस 2D, ये फार्मूला होता है। जहाँ पर आपका जो D है वो क्या है, D है आपका 0.61 इंटू पिच आपकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो टैप का साइज दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है यहाँ पर 14। तो हम टैप साइज की जगह पर 14 लिख लेंगे, -2 इंटू D की जगह पे आपको लिख देना है इसकी जो भी पिच है। तो यहाँ से 0.61 इंटू 14 के लिए आपकी जो पिच रहती है वो आपकी 2 रहती है, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड जो पिच का एक हाइट आया के हिसाब से वो याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो 14 है माइनस इसकी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 0.61। तो आपका 14 माइनस इसकी फिर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 14.244। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर इसका निकल करके आ रहा है 11.556 mm। इस तरीके से मैट्रिक सिस्टम में यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है आपको वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर एक जो PDF है हम सेंड कर देते हैं, वहाँ पर आप आसानी से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से आसानी से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं ये एकदम सॉल्व सहित पूरा PDF वहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। तो आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और आप वहाँ से इस PDF को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना। नमस्कार, धन्यवाद।